दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने गतिरोध सुलझाने के लिए समिति बनाने के आदेश दिए हैं। इस समिति में भारतीय किसान यूनियन और अन्य किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे। कमेटी के सदस्यों के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव मांगा। सुप्रीम कोर्ट कल किसान संगठनों का पक्ष सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अब तक समझौता क्यों नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मुद्दों पर जल्द से जल्द समझौता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। किसान आंदोलन 21वें दिन भी जारी है। किसान बिल वापस लेने पर अड़े हुए हैं। आज से किसानों का प्रदर्शन और भी तेज हुआ है। टिकरी सिंगू के बाद चिल्ला बॉर्डर भी किसानों ने जाम किया। गाजीपुर बॉर्डर से चिल्ला की ओर बढ़े किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली नोएडा मार्ग पर जाम लगा। चिल्ला बॉर्डर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अपील पर शनिवार रात को खोल दिया गया था। सरकार और किसानों के बीच चल रहा गतिरोध और बढ़ गया है। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार फूट डालने की कोशिश कर रही है। सरकार को किसान संगठनों ने बिल पर लिखित जवाब भेजते हुए कहा कि बिल में संशोधन स्वीकार नहीं, सभी किसानों से एक साथ बात करे सरकार। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब वालों पहले फैसला 2 महीने पहला गया सी, किसी मीटिंग में शामिल नहीं हुए। ना पंजाब में $2 था, ना उदों होए ना हुण होए, क्योंकि साडी मांग थी भी जिन्ना चिर तक सरकार साफ नहीं। एक बने तो कह रहे ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ है बहुत ਵਧੀਆ, ये आर्डीनेंस बहुत चंगे हैं। प्रधानमंत्री रोज बयान खुद देते थे, पूंजी निवेश करना है कारपोरेट का। प्रधानमंत्री खुद मन बनावे, जब उनका मन बनेगा वो खुद मीटिंग करे तो मीटिंग में। किसान आंदोलन के दौरान 20 दिनों में अब तक 20 किसानों की मौत हो चुकी है। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को 20 दिसंबर को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखा गया है। कड़कड़ाती ठंड में किसान बैठे हुए हैं। किसान बिल वापसी के अलावा कोई बात नहीं सुन रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी किसानों से क्यों बात नहीं करते। आंदोलन का असर 3 राज्यों की इकोनॉमी पर पड़ना शुरू हो गया है। एसोचैम ने दावा किया कि किसानों के प्रदर्शन से हर दिन 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी पर काफी असर इस आंदोलन का पड़ा है। किसानों के आंदोलन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर असर पड़ा है। एसोचैम के मुताबिक सप्लाई चेन टूट गई है, जिसके बाद फल और सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध के विजय के 50 साल पूरे हुए। आज सुबह नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर पीएम मोदी ने रणबांकुरों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय समर स्मारक पर पीएम मोदी ने सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के बाद 4 स्वर्णिम विजय मशाल जलाए। इन मशालों को देश के अलग अलग कोनों में ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जब सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहे थे तो उस दौरान राजपथ पर लड़ाकू विमानों ने फ्लाई पास्ट भी किया। दिल्ली से शुरू होने वाली स्वर्णिम विजय ज्योति यात्रा मथुरा के रास्ते भरतपुर, अलवर, हिसार, जयपुर, कोटा समेत कई छावनी क्षेत्रों में जाएगी। 1971 की जंग में गैलेंट्री अवार्ड जीतने वाले जवानों के गांव और इलाकों में भी ये यात्रा पहुंचेगी। 1971 में आज के ही दिन संघर्ष में पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली थी। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारत के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। 13 दिन तक चले इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। 16 दिसंबर को पाकिस्तान के जनरल नियाजी के साथ करीब 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी और ममता बनर्जी में जबरदस्त सियासी जंग छिड़ी हुई है। ममता बनर्जी पर ओवैसी ने पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि ओवैसी को खरीद सके। ओवैसी ने दीदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बौखला गई हैं। ममता पर आरोप लगाते हुए ओवैसी ने कहा कि ममता अपना घर नहीं संभाल पा रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके बीजेपी में जा रहे हैं। चुनाव से पहले टीएमसी को एक और झटका लग सकता है। अब वर्धमान में टीएमसी सांसद सुनील मंडल पार्टी छोड़ सकते हैं। वर्धमान में उनके कई पोस्टर लगे हैं जिसमें शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर भी है। शुभेंदु अधिकारी दीदी से बागी हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि 19 से 20 दिसंबर को अमित शाह के बंगाल दौरे पर शुभेंदु बीजेपी में शामिल होंगे। मुंबई मेट्रो कार शेड मामले में उद्धव सरकार को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के कुजरा मार्ग में विवादास्पद मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट पर स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने एमएमआरडीए को स्टेटस मेंटेन रखने को कहा है। अंडरग्राउंड
कोलाबा बांद्रा मेट्रो के लिए कार डिपो को गोरेगांव की आरए कॉलोनी से हटाकर कांजूर मार्ग में शिफ्ट किया गया है, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। मामले की अगली सुनवाई फरवरी में होगी। शिवसेना ने देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ मेट्रो कार शेड मामले को उठाया था। बीजेपी और शिवसेना के बीच मेट्रो कार शेड नाक की लड़ाई है। फडणवीस कार्यकाल में आरए में चल रहे इस प्रोजेक्ट के खिलाफ शिवसेना ने विरोध किया था। बाद में उद्धव सरकार ने आरए कॉलोनी से कांजूर मार्ग शिफ्ट कर दिया था। मेट्रो कार शेड पर उद्धव सरकार और केंद्र के बीच विवाद गहरा गया है। शिवसेना ने केंद्र को चेताया कि अगर कांजूर मार्ग प्रोजेक्ट रुका तो बुलेट ट्रेन परियोजना पर हमारी नजर है। शिवसेना ने आज सामना में लिखा कि मुंबई मेट्रो परियोजना बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ेगी। मुंबई में बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए दी गई जमीन को शिवसेना देख रही है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव की कड़ी सुरक्षा के बीच 7वें चरण में 31 सीटों के लिए आज वोटिंग की गई। घाटी में कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में 2 बजे तक वोट डाले गए। कश्मीर डिवीजन के 13 और जम्मू के 18 चुनाव क्षेत्रों में मतदान हुआ। दोपहर 1 बजे तक 47.43% वोटिंग हुई। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। केरल निकाय चुनाव में एलडीएफ ने एक बार फिर तिरुअनंतपुरम नगर निगम पर कब्जा कर लिया। बीजेपी 34 सीटें लेती हुई दिख रही है। नगर निगम के इतिहास में कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। पार्टी मात्र 10 सीटों पर ही जीत पाई है। पिछली बार कांग्रेस 21 सीटें जीती थी। गाजियाबाद में बना कैलाश मानसरोवर भवन में 5 स्टार सुविधाओं से ये लैस है। यात्रियों के रहने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं दी गई हैं। 9000 वर्ग मीटर भूमि पर बने इस भवन में योग और ध्यान लगाने के लिए अलग व्यवस्था है। एक बार में कुल 280 लोग रुक सकेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 12 दिसंबर को कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण किया था। यूपी के संभल में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में बस और टैंकर की भिड़ंत में 8 लोगों की मौत, 30 लोग घायल हुए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे की वजह घने कोहरे को बताया जा रहा है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। निर्भया कांड के 8वीं बरसी पर पीड़िता की मां आशा देवी ने कहा कि बेटी को इंसाफ मिल गया है। चारों दोषियों को सजा मिल चुकी है, लेकिन फिर भी मैं चुप नहीं बैठूंगी, बल्कि दूसरी बेटियों के लिए लड़ूंगी। 2012 में आज के दिन ही राजधानी दिल्ली में निर्भया के साथ हैवानियत हुई थी। बेटी के दुख से प्रेरणा मिली। हमने संकल्प किया कि नहीं, हम ये लड़ाई, इस क्राइम के खिलाफ आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे। मैंने 8 साल पहले जो ये लड़ाई शुरू करी थी, बेटी को इंसाफ मिल गया है, लेकिन मैं आगे भी इस क्राइम के खिलाफ आवाज उठाऊंगी और हमेशा। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से लुढ़का पारा। बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों समेत दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड शुरू हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का पारा 2 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं बर्फबारी से मैदानी इलाकों में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ सड़कों पर घना कोहरा छाया रहा। सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम देखने को मिली। विजिबिलिटी कम होने से दिल्ली से सटे गुरुग्राम में लोग गाड़ियों की लाइट जलाकर चलने को मजबूर हुए। वहीं यूपी के वाराणसी में कोहरे का कहर इतना जबरदस्त था कि लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। दिल्ली में जल बोर्ड और बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिया गया है। फर्स्ट फेज में हेल्थ वर्कर के साथ जल बोर्ड और बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी वैक्सीन देने की तैयारी की जा रही है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि जब लॉकडाउन किया गया था तब सारे बिजली कर्मचारी ड्यूटी और सारे जल बोर्ड के कर्मचारी ड्यूटी पर थे। देश में अब तक 99 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 26,000 मामले सामने आए। 387 लोग जिंदगी की जंग हार गए। एक दिन में 33,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। दिल्ली में कोरोना से तेजी से हालात सुधर रहे हैं। संक्रमण रेट पहली बार 2% से नीचे आया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,617 नए मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना संक्रमित 41 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना का डेथ रेट 1.66% है, जबकि रिकवरी रेट 96% के करीब पहुंच गया है। कोरोना से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत बिगड़ गई है। अनिल विज को पीजीआई रोहतक से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल भेजा गया है। 20 नवंबर को अनिल विज ने कोरोना वैक्सीन कोवावैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी और दूसरी डोज लेने से पहले विज संक्रमित हो गए।
राजस्थान के सभी आयुर्वेदिक जिला चिकित्सालयों में खुलेंगे पोस्ट कोविड सेंटर, जिसका ऐलान स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने किया। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक चिकित्सालयों में कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीजों का इलाज होगा। मरीजों को होम्योपैथिक, यूनानी और आयुर्वेदिक थेरेपी दी जाएगी। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने कोरोना टेस्ट को लेकर बड़ा ऐलान किया। कोरोना से जूझ रहे महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने लोगों को राहत दी है। महाराष्ट्र में RT-PCR टेस्ट रेट 980 रुपए की जगह 700 रुपए में होगा। ये छठी बार है जब राज्य सरकार ने RT-PCR टेस्ट के रेट को कम किया है। शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से स्कूलों को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। गाइडलाइंस के तहत कुछ राज्यों ने दिसंबर में स्कूल खोलने का फैसला किया। वहीं झारखंड में आज 10वीं से 12वीं क्लास के बच्चों को स्कूल आने की इजाजत दी गई। सीएम हेमंत सोरेन ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक के बाद स्कूल खोलने का फैसला लिया। ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका ने भी कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू कर दिया है। वैक्सीनेशन को लेकर व्हाइट हाउस ने इतने कम समय में वैक्सीन का तैयार होना एक चमत्कार बताया। आपको बता दें कि फाइजर वैक्सीन को अमेरिका के हर राज्य में भेजना शुरू कर दिया गया है। जल्द ही आम लोगों को भी वैक्सीन देने का काम शुरू होगा। दिल्ली में विदेशी नागरिकों को ठगी का शिकार बनाने वाले 54 लोग गिरफ्तार हुए। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने फेक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। साइबर सेल ने फर्जी कॉल सेंटर से 89 डेस्कटॉप और सर्वर बरामद किए। फिलहाल इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। यूपी के मुरादाबाद से सामने आया लव जिहाद का मामला। युवती का आरोप जबरन धर्म बदलने की कोशिश की गई। लड़की ने लड़के पर कई गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने आरोपों की जांच शुरू की। लड़की की तबीयत खराब होने की वजह से इलाज के लिए मेरठ रेफर किया गया। बिहार के कटिहार में पुलिस ने 5 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। 5 विदेशी नागरिकों का पाकिस्तान और अफगान से कनेक्शन बताया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से भारतीय मूल के दस्तावेजों में आधार, पासपोर्ट और वीजा बरामद किया गया है। IB, CID और पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले चौधरी मोहल्ले में छापेमारी की। पाकिस्तान में एंटी रेप बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। अब दुष्कर्म के दोषियों को नपुंसक बनाया जा सकेगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक पूरे देश में स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी, जिसके तहत रेप विक्टिम के मामलों की तेजी से सुनवाई की जा सके। वहीं इन अदालतों को 4 महीने में सुनवाई पूरी करनी होगी। पंकज त्रिपाठी की फिल्म कागज का पोस्टर रिलीज हुआ। अगले साल 7 जनवरी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म यूपी के चुनिंदा सिनेमाघरों में भी रिलीज होगी। फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए पंकज त्रिपाठी ने कहा कि कागज एक शानदार ढंग से लिखी गई सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। लॉन्च से पहले Xiaomi के Redmi K40 की तस्वीरें लीक हुई। तस्वीरों के मुताबिक फोन सेंटर पंच होल कटआउट पर फोकस करके बनाया गया है। साथ ही Redmi K सीरीज का ये फोन फ्रंट और रियर के मामले में नए डिजाइन के साथ आएगा। सोने चांदी की कीमतों में आज लगातार दूसरे दिन भी तेजी दिखी। आज सोना लगभग 107 रुपए की तेजी के साथ 49,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बना रहा। वहीं चांदी 324 रुपए की तेजी के साथ 65,177 रुपए प्रति किलो पर रहा। गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच के लिए BCCI ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। पहले टेस्ट के लिए कोहली, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, पृथ्वी शॉ, चेतेश्वर पुजारा, रहाणे के अलावा और चुनिंदा खिलाड़ियों को जगह मिली है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट 17 दिसंबर से शुरू होना है।